नमस्ते बच्चों। आज यह बहुपद का देखिए चौथा दिन है, यानी कि ये चौथा लेक्चर है, चौथा वीडियो है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध है उस पर। याद कीजिए पिछला वीडियो जो हम आपको प्रोवाइड करवाए उसमें तो हम द्विघात बहुपद के बारे में पढ़े ही, उसके शून्यक के बारे में पढ़े ही। अब हम समझेंगे कि जो द्विघात बहुपद का शून्यक होता है उसका गुणांक के साथ क्या संबंध होता है द्विघात बहुपद के, और जिसे हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा वगैरह हम बोलते हैं। तो ये अल्फा बीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ हम बहुत डिटेल में, बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं, बहुत प्यार से पढ़ने वाले हैं। और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे भी हम लोग चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका सवाल है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्टिव पे भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट समझाने के दरमियान भी हम बहुत सारा सवाल डिस्कस करने वाले हैं। और यह वीडियो आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि कम से कम 5 नंबर का सवाल जो है आपके बोर्ड परीक्षा में आता है इस कॉन्सेप्ट से। तो अगर यह वीडियो आप शुरू से अंतिम तक देख लेते हैं और सारा सवाल जो इसमें डिस्कस करवा रहे हैं उसको आप खुद से फिर बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत आराम से आप 5 नंबर आपका बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा, लिखा हुआ है। बस इस वीडियो को आप देखिए, 5 नंबर आपके जेब में हो जाएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बहुपद का, ये एक द्विघात बहुपद है, इसका हम शून्यक निकालना चाहते हैं। अच्छा, आपको तो पता होगा कि कोई भी द्विघात बहुपद है तो उसका व्यापक रूप ये होता है, हाँ सर, जहाँ के a 0 के बराबर नहीं होगा। तो आपको पता, यहाँ से हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ संख्या लिखा होता है उसे हम a बोलते हैं, हाँ सर। x का जो गुणांक होता है यानी x के साथ जो संख्या लिखा होता है उसे हम b बोलते हैं, हाँ सर। और जो अचर पद हुआ करता है उसे हम c बोलते हैं, हाँ सर। तो ये बात आपको पता होगा। तो अगर हम इस द्विघात बहुपद को देखें तो a का काम कौन कर रहा है, तो 1, b का काम कौन कर रहा है, तो 3, और c का काम कौन कर रहा है, तो आप बोलिएगा -10। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। खैर, हम क्या कर रहे हैं, इस द्विघात बहुपद का पहले शून्यक ज्ञात करते हैं। और शून्यक ज्ञात करने के बाद जो है हम देखते हैं कि इसका शून्यक का इसके गुणांकों के साथ क्या संबंध होता है, ठीक है। ऐसे आप चाहें तो इसका शून्यक आप खुद से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर इसका शून्यक ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला और अंतिम पद को गुणा करेंगे। तो गुणा करके आएगा 10, इसको सेट कीजिएगा तो 5 और 2 पे सेट हो जाएगा। तो आप लिखिएगा इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, सॉरी माइनस 2x घटाओ 10। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों घटाएंगे तो 3x आ जाएगा, गुना करेंगे तो -10x² आ जाएगा। शर्त को पूरा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इस दोनों से कॉमन लेना होता है, हाँ कि ना। तो इससे जब कॉमन लीजिएगा तो x आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x + 5। और यहाँ से जब कॉमन लीजिएगा तो -2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से भी x + 5 बच जाएगा। तो यहाँ x + 5 और x घटाओ 2 हो जाएगा। अगर शून्य ज्ञात करना है तो याद कीजिए इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, और 0 के बराबर कीजिएगा तो यहाँ से -5 और यहाँ से +2 आ जाएगा। यानी इस द्विघात बहुपद का शून्यक -5 और 2 है। बोलिए हाँ कि ना। इस द्विघात बहुपद का शून्यक क्या है, तो हम बोलेंगे सर -5 है और 2 है। हम अब इस बात को मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो हम लास्ट वीडियो में सीख चुके थे। पहले से हमको ये चीज आ रहा था कि हम कैसे किसी द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कर सकते हैं। बोलिए हाँ कि ना। अब यहां हम आपको एक चीज समझाना चाहते हैं कि कोई भी द्विघात बहुपद आप दुनिया का उठा लीजिए, अगर हम उसके शून्यकों को जोड़ दें, अगर हम उसके शून्यकों को जोड़ दें, क्या करें, इसके शून्यकों को जोड़ दें, यानी कि शून्यकों का योग, इस द्विघात बहुपद के शून्यकों को हम जोड़ रहे हैं, तो क्या आया था, -5 आया और +2 आया। हम क्या समझा रहे हैं कि कोई भी द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है उसका उसके गुणांक के साथ क्या संबंध होता है। ये जो लिखा हुआ है ना 1, 3, -10, इसी को हम गुणांक बोल रहे हैं, एक तरह से गुणांक बोलेंगे एक तरह से। तो इसको जोड़िएगा तो आपको -3 मिल गया, हाँ सर।
ये जो -3 मिला, हमेशा जब भी कोई भी द्विघात बहुपद का शून्यक, क्योंकि द्विघात बहुपद का 2 ही शून्यक हमेशा आएगा, उस दोनों शून्यक को हम जोड़ेंगे, उस दोनों शून्यक को हम जोड़ेंगे तो जुटकर जो भी आएगा ना वो हमेशा बराबर होगा, वो हमेशा बराबर होगा किसके? तो हम बोलेंगे वो हमेशा बराबर होगा -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। और यहां भी वो चीज आपको प्राप्त हो रहा है भाई, इसका हर में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अब ध्यान से देखिए तो x का गुणांक क्या है? गुणांक किसको बोलते हैं? जो संख्या होता है। तो x का गुणांक 3 है। x का गुणांक क्या है? 3 है। माइनस लगा हुआ होना चाहिए था, तो -3 आया कि नहीं आया? तो -x का गुणांक आया कि नहीं आया? और हर के रूप में क्या आया? 1। 1 क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है। 1 क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है। तो यही संबंध होता है किसी भी द्विघात बहुपद का उसके गुणांक के साथ। जब भी हम द्विघात बहुपद के शून्यक को जोड़ेंगे तो हमेशा उसका जो योगफल आएगा वो हमेशा x के गुणांक के आगे माइनस, यानी उल्टा साइन। जो x का गुणांक होगा उसका उल्टा साइन आपको यहां दिखाई पड़ेगा अंश के रूप में, और हर के रूप में हमेशा x स्क्वायर का गुणांक दिखाई पड़ेगा। जो रहेगा वही एज इट इज उसी साइन के साथ यहां आपको दिखाई पड़ेगा हमेशा। क्या ये बात आप समझ पाइएगा? अब एक कॉन्सेप्ट इसी में क्या आता है ना कि हम मान लिया करते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक को अल्फा और बीटा, यानी ये जो शून्यक आया है ना इसी को हम बोल देंगे अल्फा बराबर -5 मान लिए, और इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, इसको आप अल्फा पढ़िएगा, इसको बीटा पढ़िएगा। तो हम क्या किए, जो शून्यक था उसी को अल्फा मान लिए और बीटा मान लिए। ये क्या किए? हम माना गया है। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट, ये भी चीज आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये जो शून्यकों का हम योग लिखे हैं उसी को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा। क्या लिख सकते हैं बउआ? अल्फा प्लस बीटा। क्यों? क्योंकि हम उसी के शून्यक को अल्फा बीटा मान लिए। तो अल्फा प्लस बीटा का भी मतलब क्या है? शून्यकों का योग ही तो है कि भाई अल्फा और बीटा को जोड़ रहे हैं, मतलब क्या? उसके शून्यक को जोड़ रहे हैं। तो कभी कभी शून्यकों का योग लिखा दिख जाएगा, कभी कभी अल्फा प्लस बीटा लिखा दिख जाएगा, दोनों एक ही बात है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या? फिर से -5 प्लस 2 करेंगे, जो कि -3 बटा एक तरह से 1 आ जाएगा, और ये हमेशा किसके बराबर होगा? -x का गुणांक। और x का गुणांक को हम क्या बोल सकते हैं? b बोल सकते हैं। एज ए फॉर्मूला इसको याद रखने के लिए हम सिखाए थे ना, व्यापक रूप से ये चीज आता है, x का गुणांक b और x स्क्वायर का गुणांक a, x स्क्वायर का गुणांक a। तो ये भी एक चीज आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी द्विघात बहुपद आपके सामने आ जाए उसके शून्यकों का योग हमेशा होता है -b/a के बराबर। एज अ फॉर्मूला इसे हम याद रखेंगे, इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट सवाल आता है। वो सवाल भी हम आपको भी दिखाएंगे, उस सवाल पे भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। ये ध्यान रहेगा क्या? आप बोलिएगा हाँ सर। अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट और यहां पे बताएंगे, वो है शून्यकों का गुणनफल। वो क्या रहेगा? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल, इस पे भी एनसीईआरटी बुक में चर्चा किए हुए हैं। गुणनफल का मतलब गुना कर दीजिए। तो जो शून्यक है इस द्विघात बहुपद का उसको हम गुना कर देंगे। तो -5 गुने 2 कीजिएगा, क्या आएगा? -10 आएगा। और -10 का क्या मतलब है? -10 का क्या मतलब है? -10 का मतलब है, -10 का मतलब है मेरे भाई कि हमेशा वो अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक के बराबर होगा। बस ये 2 बात बस आपको याद रखना है कि कोई भी द्विघात बहुपद हमें दिखाई पड़ेगा तो उसके शून्यक को अगर हम जोड़ेंगे तो वो हमेशा -b/a होगा, मतलब -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक होगा। और अगर उसी शून्यक को गुना करेंगे तो हमेशा वो अचर पद बटे x स्क्वायर के गुणांक के बराबर ही आएगा। अभी हम तुरंत इसका पहले शून्यक निकाले और इसको गुना किए शून्यक को, तो -10 आया। और -10 का मतलब ध्यान से देखिए
तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक आया, बोलिए हाँ कि ना। तो यहां से हम क्या याद रखेंगे, एज अ फॉर्मूला हमें इसे लेके चलना है कि कोई भी द्विघात बहुपद आ जाए तो हर द्विघात बहुपद के लिए हम क्या ये चीज लिख सकते हैं, व्यापक रूप। अगर इसका शून्यक हम मान लेते हैं कि इस द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है, क्योंकि हमें पता है कि हर द्विघात बहुपद जो होता है उसका दो शून्यक होता है। तो हम मान लेते हैं कि इस द्विघात बहुपद का जो दो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे ना, तो वो माइनस बी बाई ए ही होगा। यानी कि माइनस बी का मतलब क्या हुआ, देखो एक्स का गुणांक माइनस में, मतलब उल्टा साइन हो जाना, और यहाँ पे ए आ गया नीचे में, मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। हर द्विघात बहुपद पे ये चीज लागू होगा। और अल्फा इंटू जब हम बीटा करेंगे तो वो सी बाई ए के बराबर होगा, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दो बेसिक सा फॉर्मूला है, इसे आपको याद करके चलना है, ठीक है। और इस पे अब हम देखिए कुछ आपको सवाल करवा देते हैं जहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, ये सब्जेक्टिव सवाल है भाई, लघु उत्तरीय, यानी कि 2 नंबर का सवाल ये आपके एग्जाम में बनेगा। कहा जा रहा है कि इस बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, उसके बाद इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हम इसका क्या करेंगे शून्य ज्ञात कर लेंगे। मान लेते हैं ये बहुपद px है, यानी 2x स्क्वायर प्लस 5x घटाओ 12। इसका कर लेते हैं पहले गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए 24 हो जाएगा, 24 कितना पे सेट हो जाएगा, तो 8 3 पे सेट हो जाएगा। तो आप लिखिएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x घटाओ 12। 8 3 को घटाइए 5, 8 3 को गुना कीजिए 24। ये शून्यक निकालने के लिए आपको खुद से आना चाहिए। अब इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये दोनों से कॉमन लेंगे। तो जब ये दोनों से कॉमन लीजिएगा तो ध्यान से देखिए 2x कॉमन हो जाएगा, और जब 2x कॉमन हो जाएगा तो हम क्या पाएंगे कि इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा 4। फिर इससे जब कॉमन लेंगे तो -3 कॉमन होगा, तो इसमें भी बचेगा x प्लस 4। तो इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं, 2x घटाओ 3 और x प्लस 4। कंफ्यूज नहीं होना है, आपका अगर x प्लस 4 पहले लिख दिए और 2x घटाओ 3 बाद में लिख दिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बात वही होने वाला है। तो ये हो गया px बराबर, शून्य ज्ञात करने के लिए px को हमें क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है, क्योंकि px का मान 0 हो जाएगा शून्य होने के कारण। शून्य क्या करता है, बहुपद के मान को ही तो 0 करता है। तो अब हम इसको 2x घटाओ 3 और x प्लस 4 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू 3/2 और -4 आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट आप सवाल का बनाए कि जी इस द्विघात बहुपद का हम शून्य ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमको इसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो बेसिक क्या मतलब है भाई इस पार्ट का, दूसरा पार्ट का, कि हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग करेंगे। हम लिख देंगे माना कि इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं, और अल्फा बराबर हम बोल देंगे 3/2 और बीटा बराबर हम बोल लेंगे -4। और फिर शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा करेंगे, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 3/2 में +4 यानी कि -4 हो जाएगा माइनस के कारण। अरे बोलो, अगर हम यहाँ प्लस करके -4 भी करें, यानी कि दोनों शून्यक को जोड़ रहे हैं, जो शून्यक आया है, तो वो आगे चल के क्या हो जाएगा, वो आगे चल के 3/2 -4 ही तो हो जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। तो ये 3 घटाओ 8, यानी कि अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा -5/2, और -5/2 यानी कि जब हम शून्यक को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, तो सर वो बराबर होना चाहिए -x का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होना चाहिए। इसी को अगर आप चाहेंगे तो डायरेक्ट -b/a भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो हम क्या पा रहे हैं कि जी x का गुणांक 5 है, उसका उल्टा साइन होना चाहिए, तो उल्टा साइन है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए 2 है, तो हो गया।
प्रूव हो गया। इसी में एक और क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा करना है। तो अल्फा इंटू बीटा भी हम यहाँ पे इसको मिटा के दिखा देते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या, शून्यकों का गुणनफल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। तो या तो आप अल्फा बीटा में चीज को दर्शा दीजिए, या शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल लिखकर भी इस चीज को दर्शा सकते हैं। जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे आप इस चीज को पेपर में परीक्षा में लिखिएगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो जो शून्यक आया 3/2 और -4 इसको गुना कर देंगे। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो ध्यान से अगर आप समझ पा रहे होंगे तो क्या होगा, ये इसको काट देगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से -6। और -6 का क्या मतलब होता है भाई, -6 का मतलब है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मतलब है शून्यकों का गुणनफल का क्या मतलब है, शून्यकों का गुणनफल का मतलब है बउआ अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक, आप कहिएगा कि सर अचर पद तो -12 है, हाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 2 है, हाँ तो यहाँ तो -6 लिखा है। तो अरे भाई इसको काट दो ना, ये -6/1 ही हो जाएगा। तो वही चीज आया कि नहीं आया। तो इस तरह से ये सवाल आप बनाएंगे एग्जाम में, बोलिए कोई दिक्कत क्या। अब सेम इस सवाल को बनाइए। अब पहले क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो जब इसका गुणनखंड हम करने बैठेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि ये तो व्यापक रूप में लिखा ही नहीं। व्यापक रूप का क्या मतलब हम बताएं कि पहले एक्स स्क्वायर का पद होना चाहिए, फिर बीच में एक्स वाला पद होना चाहिए, फिर हमारा अचर पद होना चाहिए। यही तो हमारा व्यापक रूप कहता है, यही तो हमारा व्यापक रूप कहता है कि इस तरह से द्विघात बहुपद लिखो। तो यहां वो चीज हमें दिख नहीं रहा है, तो यहां डायरेक्ट गुणनखंड नहीं करना है। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम व्यवस्थित कर लेंगे। तो 8x को इधर कर कर -4 को इधर कर लेंगे, px मान लिए इस बहुपद को। अब इसका हम गुणनखंड करने का काम शुरू करेंगे। तो पहला और अंतिम पद को गुणा कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, और 20 को हम सेट करेंगे 8 के लिए। तो आप 10 2 पे इसको सेट कर सकते हैं। तो लिखिए 5x स्क्वायर, और कैसे नहीं मिलता है तो क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। बहुत डिटेल में हम बता चुके हैं, आप उस वीडियो को देखिए गुणनखंड वाला, वहां समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, अगर गुणनखंड नहीं आता है तो वहां से आप जरूर सीख लीजिए। डिटेल में हम वहां बेसिक के साथ सब कुछ बताए हुए हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, -10x + 2x। इससे क्या होगा, ये घट के -8x हो जाएगा। और जब इसको हम गुना करेंगे तो ये फिर से -20 हो जाएगा। तो आपका काम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बहुत आराम से इस दोनों से कॉमन ले लेते हैं। तो 5x कॉमन होगा, हाँ सर होगा। आप क्या कीजिए आपको जो है गुणनखंड करने आ रहा है तो ये सब करके रखिए, वीडियो रोक कर पहले कर लीजिए, फिर आगे का सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ भी x घटाओ 2 बच जाएगा। तो इसी को अब हम क्या लिख देंगे, 5x + 2, और इसी को लिख देंगे x घटाओ 2। तो हाँ सर, अब हमें क्या करना है, बोलेंगे सर शून्यक के लिए px को 0 के बराबर कर देंगे, px यही तो है, यही ना, धीरे धीरे सोल्व करके ये आ गया। तो ठीक है, तो px की जगह हम लिख देंगे 5x + 2 और x घटाओ 2 = 0। यानी कि जब भी हमें शून्य ज्ञात करना है, बहुपद को हम 0 के बराबर करेंगे। यही कर दीजिए या आगे चल के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर ध्यान से देखिएगा तो -2/5 निकल जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू 2 निकल जाएगा। ये हमारा शून्यक आ गया, यानी कि यहाँ तक का आप काम कर दिए। अब शून्यक निकालने के बाद क्या करते हैं, शून्यक निकालने के बाद हम अल्फा + बीटा करेंगे। मान लेते हैं कि भाई इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, यानी कि इसको मान लीजिए हम अल्फा मान लिए, इसको मान लीजिए हम बीटा मान लिए। तो अल्फा + बीटा करेंगे। सत्यता की जांच का क्या मतलब है, एक बार अल्फा + बीटा कर लो और एक बार अल्फा इंटू बीटा कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो अल्फा + बीटा किए तो अल्फा + बीटा का क्या मतलब हो गया, -2/5 + 2, 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -2 और प्लस यहाँ 1 है, यानी कि 10 हो जाएगा। तो 10 में 2 घटेगा 8/5, और ये किसके बराबर होना चाहिए, तो
माइनस एक्स का गुणांक, मतलब जो बहुपद में x का गुणांक है उसका उल्टा साइन। तो x का गुणांक आप देख रहे हैं -8 है, तो यहां अंश के रूप में +8 दिख रहा है, यानी सही है। और हर के रूप में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है, यानी कि ये सत्ता का जांच हो गया। उस बात को आप यहां लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई जो शून्यक है उसको गुना कीजिए। तो -2/5 को हमें गुना करना है 2 से, तो ये गुना करके आ गया -4/5। और ये किसके बराबर होता है, c/a के, मतलब अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद -4 है, तो -4 मेरा आया है, और एक्स स्क्वायर गुणांक 5 है, तो मेरा 5 आया है। बोलिए हाँ कि ना। तो इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते हैं। क्या इस सवाल को हम बना सकते हैं क्या, तो देखिए यहाँ पे रूट आ गया है, तो रूट वाले सवाल को भी उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हम अन्य सवालों को बनाते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए। समस्या आपको सबसे ज्यादा पता है कहां होगा, जब बीच में x का गुणांक आपको रूट में दे दे। तो इस पे हम डिटेल में काम करेंगे चौथा चैप्टर में। वहां देखेंगे कैसे रूट में अगर बीच वाला टर्म आ जाता है, बीच वाला पद आ जाता है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक आ जाता है, तो कैसे हम उसे बनाया करेंगे। फिलहाल जो px है ले लीजिए। तो px मेरा है √3x² घटाओ 8x + 4√3। ठीक है सर, सिंपल पहला और अंतिम पद को गुना करेंगे। तो जब हम पहला और अंतिम पद को गुना किए, पहला और अंतिम पद को गुना किए, सिर्फ संख्या को ही गुना कीजिए, ठीक है, x² तो रहेगा ही रहेगा, उसको साइड कर दीजिए। तो देखिए कितना आएगा गुना करके, √3 3 और 4 से गुना होके 12, यानी कि 12। सिंपल सा है ना कि पहला और अंतिम पद को गुना कीजिए, गुना करके जो आए उसको सेट कीजिए बीच में। तो ये 12 आ गया, 12 को सेट कीजिएगा तो 6 पे सेट हो जाएगा। तो पहला पद तो एज इट इज रह जाएगा, इसको लिखना है। तो इसको अब हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे -6x और -2x। तो ये हो जाएगा -8x, और गुना कीजिएगा तो +12 आ जाएगा। गुना कीजिएगा तो +12 हमारा आ जाएगा, और +4√3। तो अब इससे कॉमन ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इससे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम यहां एक बार रफ आपको बता देते हैं कि √3x² - 6x से हमको कॉमन लेना है। तो क्या समझिए, कॉमन लेना क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा हो, जो दोनों पार्ट में मिल रहा हो। तो √3 एज इट इज रह जाएगा, x² को हम x गुने x लिख सकते हैं। हाँ सर, हाँ सर, 6 को लिख सकते हैं ना 2 गुने 3। अब देखिए यहां √3 है ना, तो 3 को भी आप तोड़ के लिख दीजिए। एक स्टेप हम और आपके लिए बढ़ा देते हैं। क्या इतना आपको पता है कि 3 को हम चाहें तो √3 गुने √3 लिख सकते हैं? नहीं जानते तो जान लीजिए, 3 को हम चाहेंगे तो √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 गुने √3 का मतलब 3 होता है। अगर कहीं जरूरत पड़ेगा तो हम 5 को चाहेंगे तो √5 गुने √5 लिख सकते हैं। अगर कहीं जरूरत पड़ेगा तो √7, ये 7 को हम √7 गुने √7 लिख सकते हैं। सिंपल सा बात। तो अब यहां से क्या करना है, जो दोनों पार्ट में मिले उसको कॉमन ले लीजिए। तो ये माइनस का जो साइन है, इधर से पार्ट 1 हो गया, इधर से पार्ट 2 हो गया। तो यहां देखेंगे तो √3 यहां भी, √3 यहां भी, तो √3 कॉमन होने वाला है, और एगो x कॉमन हो जाएगा। तो √3x जो है ना, इससे कॉमन होगा। और क्या बच जाएगा, जो नहीं मिला। तो क्या नहीं मिला, जो नहीं सर्कल हुआ, यानी x नहीं मिला था। माइनस की माइनस, माइनस की माइनस, और यहां से 2√3 बच जाएगा। इस तरह से रूट वाला आप कॉमन लीजिएगा, ठीक है। यानी कि जब इतना से हम कॉमन लेंगे तो कॉमन होगा √3x, कॉमन होगा √3x। कैसे होगा, तो आप इस तरह से तोड़ के चीजों को समझ सकते हैं। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिल रहा हो। अगर 3 पद से कॉमन लेते तो जो तीनों पद में मिलता है वो कॉमन होता है। तो ये हो गया कॉमन। इस पार्ट को यहां लिख दिए। अब यहां देखिएगा, अगर तो ये ज्यादा भारी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि यहां देखिएगा तो सिर्फ 2 कॉमन होगा, तो अंदर में बच जाएगा x प्लस माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा x - 2√3। सिंपल। तो क्या होगा, जो ब्रैकेट के बाहर हो, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लिख दीजिए। √3x - 2
और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक साथ लिख दीजिए। तो इस तरह से आप इसका गुणनखंड निकाल दिए। तो अगर गुणनखंड आप कर दिए हैं तो बहुत आसानी से आप इसका शून्यक निकाल सकते हैं। तो हम सीधा बोल सकते हैं जी इसका शून्यक जो है 2/√3 हो जाएगा, है ना। आप 0 के बराबर करके निकाल सकते हैं, 2/√3 हो जाएगा और एगो शून्यक हो जाएगा प्लस में 2√3। प्लस में क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। मान लेंगे कि शून्यक जो है अल्फा प्लस, ये हम मान लेंगे कि जो शून्यक आया है वो अल्फा है वो बीटा है, और फिर शून्यकों का योग कर देंगे। क्यों? क्योंकि शून्यक तो यहां तक ज्ञात हुआ ना, शून्यक तो यहां तक ज्ञात हो। उसके बाद वो क्या कहता है, शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कहता है। तो वो प्रोसेस ये है कि भाई जो भी शून्यक आया उसको जोड़ दीजिए और उसी को गुना कर दीजिए, हो गया सत्ता की जांच। तो हम इसको जोड़ दिए। तो इसको जब हम जोड़ रहे हैं तो जो शून्यक आया उसको जोड़िए, तो 2/√3 प्लस 2√3, तो नीचे तो √3 रह जाएगा बउआ, ये 2 रह जाएगा, और अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8/√3। क्या हो जाएगा 8/√3। और ये हमेशा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, तो -b/a के, यानी कि जो x का गुणांक है उसका उल्टा साइन। तो x का गुणांक है -8, तो देखो उसका उल्टा साइन +8 अंश के रूप में आया, और हर के रूप में x² का गुणांक तो √3 है तो √3 आया। अब उसी तरह से हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब जो है उसको गुना कर दीजिए। तो 2/√3 और 2√3 जो शून्यक था उसको गुना कर दिए, तो √3 कट जाएगा, आएगा 4, और ये बराबर होना चाहिए c/a के, मतलब अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अचर पद मेरा क्या है, देखो ध्यान से, 4√3 है, और x² का गुणांक क्या है, √3 है। तो ऐसू कटेगा तो 4n होगा, तो 4 आया है कि नहीं आया। इस तरह से जो है हम इस सवाल को बना सकते थे। अब अगर हम आगे बढ़ जाएं तो पहले इसका शून्यक निकालेंगे, इसमें भी वो बात लागू होगा। तो x² - 2 का शून्यक जब निकालने जाएंगे, अगर इसको हम px मान के बनाएं, तो आपको हम सिखाए थे कि आप x² आपको हम क्या सिखाए थे कि इसको 0 के बराबर कर दीजिए, फिर x² को 2 लिख दीजिए, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, और फिर x बराबर लिख दीजिएगा +-√2। यानी मेरा जो शून्यक आया उसको अगर अल्फा बीटा मानेंगे तो हम बोलेंगे अल्फा मेरा √2 है और बीटा मेरा -√2 है। अब इसी को जोड़ देना है, तो जब इसको हम जोड़ेंगे यानी कि √2 को जोड़ना पड़ेगा -√2 से, अर्थात √2 -√2 अर्थात 0, और ये बराबर होना चाहिए -b/a के। किसके बराबर होना चाहिए बुआ, -b/a के। और अगर हम सवाल में देखेंगे तो b हम किसको बोलते हैं, x के गुणांक को बोलते हैं, और यहाँ x का गुणांक मौजूद ही नहीं है, x ही मौजूद नहीं है, x वाला पद ही नहीं मौजूद है, तो उसका गुणांक क्या होगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा। और a मेरा क्या है, 1 है, a मेरा 1 है, तो भैया इसका मतलब तो 0 ही होता है ना, और 0 हमारा आया है, तो हो गया काम। अब हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा करना है। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, इसको गुना कर दीजिए। तो जब इसको गुना कीजिएगा, ध्यान से देखिए, तो -2 आ जाएगा, क्योंकि √2 गुना होकर 2 हो जाएगा और माइनस रह जाएगा, और ये बराबर होना चाहिए किसके, c/a के। और c/a का क्या मतलब है, c/a का मतलब है अचर पद। तो अचर पद -2 है कि नहीं है, बटे a का मतलब x का गुणांक यानी 1। तो वही तो बात यहाँ लिखा हुआ है। तो हो गया सत्ता की जांच, कोई दिक्कत क्या। आगे बढ़ जाते हैं, इस सवाल को देखते हैं। तो लिखिएगा 4x² + 8x = 0, क्योंकि हम इसका शून्यक ज्ञात कर रहे हैं। कॉमन ले लेंगे, तो ये x और 4 कॉमन हो रहा है इससे, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ x, और यहाँ बच जाएगा 2 = 0। याद कीजिए 4x को 0 के बराबर किया करते थे, और x + 2 को अलग से 0 के बराबर किया करते थे। तो यहाँ से एक शून्यक 0 निकल के आएगा, और यहाँ से एक शून्यक -2 निकल के आएगा। इस सब सवाल हम आपको पिछला वीडियो में बता चुके हैं किस तरह से शून्यक ज्ञात किया जाता है। तो हम मान लेंगे कि अल्फा है और इसको मान लेंगे बीटा है, और क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कर देंगे। मतलब इसको जोड़ेंगे तो 0 को -2 से जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, और ये बराबर होना चाहिए -b/a के। और -b/a का क्या मतलब हो जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस ये फॉर्मूला का आ गया, और b का मतलब x का गुणांक जो कि 8 है, a आपका 4 है, इसको काट दीजिए ध्यान से, -2 आया, यानी कि -b/a क्या है, -2 है, और वही जुटकर भी आया है।
हाँ कि ना। अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, जो शून्य का है उसको गुना करेंगे। तो शून्य को जब गुना कीजिएगा तो एगो जीरो है तो इससे गुना होकर जीरो ही तो हो जाएगा, इसका मतलब सी बाई ए, यानी अचर पद। अचर पद क्या है ये नहीं है अचर पद, तो अचर पद हो गया जीरो, अचर पद क्या हो गया जीरो, और बटे में क्या आएगा ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक 4 है, लेकिन 0/4 का मतलब क्या होता है जीरो, मतलब क्या अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा जो है हमारा जीरो आना चाहिए। इस तरह से जो है हम इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना सवाल करने के बाद क्या हम इस नतीजा पे पहुंच सकते हैं, क्या ये क्लियर हो गया कि कोई भी द्विघात बहुपद अगर रहेगा, कोई भी द्विघात बहुपद अगर हमें दिख जाए और इसका शून्यक दोनों हमें पता हो अल्फा और बीटा, अगर इसका शून्यक पता हो अल्फा और बीटा और अगर उसको हम जोड़ दें, अगर उसको हम जोड़ दें तो वो हमेशा माइनस बी बाई ए होगा, और अगर उसको गुना करेंगे, अगर उसको गुना करेंगे तो हमेशा सी बाई ए होगा। बोलिए हाँ कि ना। ये भी हम इतना सवाल में किए कि नहीं किए, कि शून्यक हमें पता होता था, उसको जोड़ते थे इतने आता था, गुना करते थे इतने आता था। तो अगर कोई सवाल हम आपके सामने दे दें ऑब्जेक्टिव में इस तरह से लिख के और बोलें कि इसका अल्फा प्लस बीटा बताओ अगर इस द्विघात बहुपद का दो शून्यक अल्फा बीटा है, तो क्या हम इसका पहले शून्यक ज्ञात करेंगे, फिर शून्यक को जोड़ेंगे, फिर अपना आंसर बताएंगे? तो नहीं, हमें पता चल गया ना कि जो भी शून्यक होगा इस द्विघात बहुपद का उसको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, तो इसको एज ए फॉर्मूला लेके चल सकते हैं ना। हम क्या करेंगे, जब भी ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला याद रखेंगे माइनस बी बाई ए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो बस ऑप्शन देखना है ना, ऑप्शन में टिक लगाना है माइनस बी बाई ए। और हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, यानी एक्स स्क्वायर का जो संख्या लिखा रहेगा उसको ए बोलेंगे, जो x के साथ संख्या लिखा रहेगा मतलब जो x का गुणांक होगा उसे b बोलेंगे, और जो अचर पद होगा ना उसे हम c बोलेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हमसे पूछा तो हम फॉर्मूला याद रखेंगे माइनस बी बाई ए। अब सवाल बनाएंगे तो ये फॉर्मूला वाला माइनस, अब b का मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक है -5, तो यहाँ डबल माइनस आ गया, कंफ्यूज नहीं होना, और बटे ए मेरा 7 है, अर्थात आंसर हो जाएगा 5/7। बोलो हाँ कि ना। ऑप्शन में दिखेगा, टिक लगा देंगे। क्यों अब शून्यक निकालेंगे, अगर डायरेक्ट हमें ये चीज अगर हमसे डायरेक्ट पूछ दे तो। अगर एक सवाल आपके सामने आ जाए, अगर एक सवाल आपके सामने आ जाए कि जी 3x² घटाओ 7x प्लस 5 है, अल्फा इंटू बीटा बताइए, ऑब्जेक्टिव है, तो सीधा बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है। अगर द्विघात बहुपद है तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होगा ही होगा। सी का मतलब अचर पद जो कि इस बहुपद में अचर पद 7 है, और ए का मतलब 3 जो कि इस अचर इसमें जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो वो 3 है। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव डील कर सकते हैं, ये तो बेसिक हो गया। तो हमें याद रखना है कि कोई भी बहुपद दिया रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। इस तर्ज पे देखिए हम अब यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर सवाल कराएंगे, और जो सवाल अभी कराएंगे ना उसमें ये कुछ फॉर्मूला आपको काम देने वाला है, तो इस फॉर्मूला पे थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब ये होता है, ये फॉर्मूला है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर याद कीजिए ना, अरे याद करो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो होता है कि नहीं होता है, हमको किसका मान चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो इसी से ना फॉर्मूला निकल गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस में इधर आके माइनस, और इसी को मैं जब फॉर्मूला लिख लिए कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब इतना होता है। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो सारा फॉर्मूला अगर प्रूव करने लगेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, ऐसी वीडियो लंबा हो जाता है। उसी तरह से अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का अगर जरूरत पड़ जाएगा तो एज अ फॉर्मूला हम इसे याद रख सकते हैं, ये भी वहीं से निकल के आया है बउआ। और एक ये विशेष संबंध हम याद रखेंगे कि अगर अल्फा, इसका क्या मतलब है कि अगर अल्फा बीटा बराबर हो या अल्फा बड़ा हो बीटा से, अगर ये शर्त दिख रहा है, अगर ये चीज आपको दिख रहा है शून्यक में अल्फा बीटा में,
तो अल्फा माइनस बीटा बराबर डायरेक्ट ये हम याद रख सकते हैं एज अ फॉर्मूला। अरे बोलो, ये जो वर्ग था उधर जाके वर्गमूल हो गया बस। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को एज अ फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं इस तरह से डायरेक्ट। और नए तो देखो ए प्लस बी के होल क्यूब से ये फॉर्मूला बना है। किससे ये फॉर्मूला बना है? तो ए प्लस बी के होल क्यूब से ये फॉर्मूला बना है। ए प्लस बी का होल क्यूब का हम वीडियो बनाए, वहां देखिए। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर होता है। तो हाँ सर होता है। अब अगर ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा, देखिए ये फॉर्मूला जो है ना, आप याद कीजिए 1.1 में भी यूज किए। आप याद कीजिए 9th में बाकायदा एक एक्सरसाइज था बहुपद के ही नाम से, जिसमें 2.5 में ये फॉर्मूला डिस्कस हुआ है। तो ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इस पे भी हम एक वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, उसका भी जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। अगर दिक्कत है तो वहाँ से देखिए, वो भी बहुत 1 घंटा का लगभग वीडियो होगा, वहाँ से आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब इतना होता है। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से इस पार्ट को देखें, तो क्या यहां से हम 3a भी कॉमन ले सकते हैं? तो हाँ सर ले सकते हैं। और a प्लस बी, ए प्लस बी। अब हम क्या किए? a प्लस ए क्यूब और बी क्यूब का मान चाहिए, तो इस सब को क्या करेंगे? इस साइड भेज देंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये माइनस हो जाएगा 3ab और a प्लस बी। ये पूरा पार्ट प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया। तो बस ये प्लस इधर आके माइनस होगा, इसके अंदर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस हुआ ना, तो इस पे भी इस माइनस का असर पड़ जाएगा, क्योंकि गुना के फॉर्म में। और बराबर क्या बचा? बराबर बचा a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको हम याद रख सकते हैं, और यही चीज हम यहां लिखे हैं, यही चीज हम यहां लिखे हैं। ध्यान से देखिए, तो अल्फा बीटा में चल रहा था, तो अल्फा बीटा में बात लिखा हुआ है। यहाँ ए बी में हम लिखे, तो ए बी में इस बात को लिखे। इसी को अगर एज अ फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति वगैरह में भी काम देगा, आगे भी काम देगा, तो इस बात को हम थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको समझ आएगा तो इसको हम आगे बढ़ा के क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट बी हो गया। दोनों में ए प्लस बी है क्या? तो हाँ सर है। तो हम ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर अब क्या बचेगा? पहला भाग से ध्यान से देखो, तो a प्लस बी का होल क्यूब बचेगा अंदर में कि नहीं बचेगा? तो बोलिएगा हाँ सर बचेगा, क्योंकि यहाँ 3 गो a प्लस बी है। इसका क्या मतलब है? क्यूब का क्या मतलब है? कि a प्लस बी 3 गो है। तो एगो कॉमन लिए, एगो बाहर निकाले, तो ये 2 गो बच गया। तो हाँ सर बच गया। माइनस की माइनस और इधर क्या बचा? 3ab। इस भाग में क्या बचा? 3ab। क्यों? क्योंकि a प्लस बी तो बाहर हो चुका है। बोलिएगा हाँ सर। और बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये तो ऐसी रह जाएगा। अगर ध्यान से अगर इसको हम देखेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये माइनस, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब इतना होता है, माइनस 3ab तो लिखेंगे। अरे बोलो, अब हम आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं, यही मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इसको ध्यान से और प्यार से देखिए, ये माइनस ए बी हो जाएगा घट के। अरे बोलो हाँ कि ना? तो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा प्रचलित है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में। हर जगह किताब में या हर जगह यही दिखेगा। तो जैसे आप जिसको आगे लेके जाना चाहें, इसको भी आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ये तो हम समझाने के लिए इतना लंबा कर दिए। डायरेक्ट हम बोल देते कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब ये होता है। हालांकि इस चैप्टर में अभी जो हम डिस्कस करने वाले अल्फा बीटा के रूप में, वहां अगर ये भी यूज कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ई भी चलेगा, ई भी चलेगा, जो आपको ठीक लगे आप उसको यूज कीजिए। और यहां पे अगर जरूरत पड़ जाएगा अल्फा स्क्वायर घटाओ बीटा स्क्वायर का, तो क्या हम अल्फा स्क्वायर घटाओ बीटा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हो? तो हाँ सर लिख सकते। तो हम इसी चीज को लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा सेम रहने दिए, अल्फा माइनस बीटा को हम इतना लिख दिए। कहां से लिख दिए? तो अभी तुरंत ने बताए
कि अल्फा माइनस बीटा का मतलब ये होता है। शर्त है कि अल्फा बड़ा होना चाहिए बीटा से या बराबर होना चाहिए, तो ठीक बात है। तो ये 4 फॉर्मूला के रूप में इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं, ये आपको काम देने वाला है। और इस तर्ज पे देखिए ये सवाल आया, ये सब सवाल जो है आपको सब्जेक्टिव में भी दिया है, हम बोर्ड एग्जाम में दिया है, हम इस पर चर्चा करेंगे और इसका सवाल भी दिखाएंगे जो परीक्षा में पूछा गया है। तो हमसे पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बताओ, तो हम बोलेंगे सर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का सीधा एक फॉर्मूला होता है जो आप हमको बताए थे, देखिए यहाँ पे इसको हम सीधा यहाँ लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बोलिएगा हाँ सर, सीधा देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का सीधा फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, हम यहाँ लिख दिए। अब इस पे काम कर लेंगे। बहुपद मेरे पास है और ये बहुपद का शून्यक बोल ही दिया अल्फा और बीटा है, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। अरे होता है कि नहीं होता है, तो बोलिएगा हाँ सर। तो माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 3 प्लस 3, क्यों, क्योंकि b मेरा माइनस है और फॉर्मूला के अनुसार से एक और माइनस आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा 3/2 होगा और अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए, यानी कि c मेरा है 1, ध्यान से देखो, और a मेरा है 2। अब यहाँ उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या 3/2, तो हम लिखेंगे 3/2 और इसका वर्ग। भाई अल्फा प्लस बीटा था ना 3/2, उसका वर्ग था तो वर्ग कर दिए, -2 गुने अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब है 1/2। आप ध्यान से देखिए तो इस तरह से ये सवाल बन जाएगा, 2 2 कट गया, ये हो गया 9/4 और ये हो गया -1। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 9 घटाव 4/4 अर्थात 5/4 मेरा आंसर हो जाएगा। सब्जेक्टिव में 2 नंबर का ये सवाल आता है, इसे आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये भी बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो इस सब सवाल को आप यहाँ देखिए, सीखिए, समझिए। यही सब सवाल जो प्रैक्टिस हम करवाए हैं इस वीडियो में, इसको खुद से आप बनाइए, फिर आप देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो जो हमारा पीडीएफ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ से इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो बच्चा को नहीं पता है पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप प्ले स्टोर से यूनिक क्लासेज मोर नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, सर्च कीजिए यूनिक क्लासेज मोर, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है पीडीएफ दिख जाएगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो ये नंबर है भाई, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको हिंट कर देंगे, ठीक है, या इसी व्हाट्सएप पे डायरेक्ट पीडीएफ भेज देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं एक पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। और इस तरह का सारा सवाल, इसी तरह का नहीं सर, मतलब गुणनखंड का सवाल, अल्फा बीटा का सवाल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, हर तरह का सवाल 2.3 में याद करो, भाग वगैरह है, तो वो सारा सवाल आपको, बहुत सारा सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए हम वहाँ पे आपको दिए हुए हैं, आप वहाँ से बना सकते हैं। खैर, तो अगर इस सवाल को आप ध्यान से देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा बीटा दोनों से कॉमन हो सकता है। अरे बोलो ध्यान से, दोनों में अल्फा बीटा था, कॉमन हो गया, तो इसमें बचा अल्फा, क्योंकि अल्फा 2 था, तो इसमें बचा अल्फा और इसमें बचा बीटा। इसमें क्या बचा, बीटा बचा। बहुत आसानी से हम बना सकते हैं, हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है c बाई ए, और इस बहुपद में c मेरा 1 है और a मेरा क्या है, a मेरा क्या है 2 है। बोलिएगा हाँ सर, जल्दी बोलो। और अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब होगा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होगा 3/2, यानी b बाई ए माइनस b बाई ए, जो कि 3/2 हो जाएगा। सेम बहुपद है बउआ, सेम बहुपद है, तो ज़्यादा डिटेल में आपका समय नहीं हम बर्बाद करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया 1/2, अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया 3/2। अरे ध्यान से देखो, तो कितना आंसर हो जाएगा, 3/4। कहानी खत्म। आगे बढ़ जाते हैं। बहुपद सेम है, हमसे ये पूछ रहा है, ये बहुत जरूरी सवाल है। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। भाई अगर एलसीएम अलग अलग होता है ना वो संख्या, तो उसका एलसीएम क्या होता है, गुना हो जाता है। क्या होता है, गुना हो जाता है।
तो अल्फा इंटू बीटा आ गया। तो ऊपर क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो हो जाता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। समझ लो ना, 1 मिनट समय देकर, 3/5 प्लस 2/7 है। इसका एलसीएम निकालिएगा तो आपको गुना करके लिखना पड़ेगा 35। गुना करके क्या लिखना पड़ेगा, 35 लिखना पड़ेगा। और ऊपर क्या लिखाएगा, ध्यान से देखो तो, तर्क से भी जाइएगा ना तो ऊपर 21 लिखाएगा और प्लस ऊपर लिखाएगा 10। हाँ सर, तो क्या हुआ, हर जो लिखाया ना आंसर का वो गुनाहों के लिखाया, 7 गुने 5 35, और अंश जो लिखाया वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, 7 तिया 21, 5 दूनी 10। वही चीज यहां की है, इस दोनों को गुना करके लिख दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो अल्फा का अल्फा से गुना अल्फा स्क्वायर, बीटा का बीटा से गुना बीटा स्क्वायर। ठीक है। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब तो अभी तुरंत आपको सिखाए फॉर्मूला में कि सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। और सर अल्फा प्लस बीटा तो एज इट इज रह जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को आगे बढ़ाइए, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है इस सवाल में वो 3/2 है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो 1/2 है। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का क्या मतलब है, 3/2 का होल स्क्वायर। बात को समझो ना, -2 गुने अल्फा बीटा मतलब 1/2, और नीचे क्या है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब है 1/2। इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 3/4 हो जाएगा, सॉरी 3/4 नहीं, 9/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। और ये ध्यान से देखिएगा तो -1 हो जाएगा, और सब के नीचे आ रहा है 1/2। आगे बढ़ते हैं, 9 घटाओ 4/4 और सब के नीचे 1/2। बोलिएगा हाँ सर। अब वो क्या हो गया, इस पार्ट को देखिएगा तो ये हो गया 5/4, और नीचे 1/2 लिखल है, मतलब क्या, भागे 1/2 लिखल है। और आपको पता होगा कि 5/4 भाग का मतलब गुने 2/1। अरे आपको भी पता होगा ना, ये उल्टा होकर चला जाता है। जैसे समझ पाए इस बात को, तो इसको काट दिया 2 बार में, अर्थात हम बोल सकते हैं कि मेरा आंसर 5/2 आएगा। ठीक है, सारा कैलकुलेशन अगर सही है तो आंसर हमारा क्या होगा, 5/2 आएगा इस सवाल का आंसर। और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस तरह का सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, ये नहीं कि हम अपने मन से अगरम बगरम आपको बता रहे हैं। अब इस सवाल को देखिए, बहुत शानदार सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। एगो अल्फा प्लस बीटा, एगो अल्फा इंटू बीटा, और एगो ये ऑब्जेक्टिव में हर साल आता है ये 3 सवाल। और सब्जेक्टिव में चांस है कि इस तरह का सवाल आपसे पूछ दे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस सब का ज्यादा चांस है कि सब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। तो ये दोनों पे तो हम चर्चा कर ही लिए, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। पहले इसको समझिए, फिर इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, गुना हो गया, ऊपर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब बीटा प्लस अल्फा। अच्छा, बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा में कोई अंतर है, बीटा प्लस अल्फा वही है जो अल्फा प्लस बीटा। अरे भाई 6+4 और 4+6 में कोई अंतर है क्या, दोनों सेम है, सी भी सेम है। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए ना, हमें पता है -b/a होता है, यहां से देखिएगा तो हो जाएगा -5, और a का काम कर रहा है 1, अर्थात -5। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा क्या, तो अल्फा इंटू बीटा होगा c/a, और c/a का मतलब होता है, c/a का मतलब होता है 4/1 यानी 4। अगर इस बहुपद से हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या आया, -5, और अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या आया, 4। हो गया आंसर, -5/4 मेरा आंसर हो गया। लेकिन क्या अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम इतना हमेशा करेंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, सीधा याद रखेंगे कि भाई इसका मतलब, तो चलो छोड़ दो इसको, पहले ही समझो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब हुआ सर अल्फा इंटू बीटा, और इसका मतलब हुआ बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है -b/a, इसका क्या मतलब होता है, -b/a, और इसका मतलब होता है c/a।
अरे होता है कि नहीं होता है? तो हाँ सर, तो ई कट जाएगा ना। हाँ सर, क्या बचेगा? माइनस बी बाई सी। तो क्यों ना हम एज अ फॉर्मूला इसे याद रखें कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई सी। सीधा इसको हम याद रखेंगे क्या याद रखेंगे कि 1+अल्फा प्लस 1/बीटा होता है माइनस बी बाई सी। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट इसको एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे और बना देंगे। माइनस की माइनस, बी मेरा क्या है 5 और सी मेरा क्या है 4। याद कीजिए ना, पूरा डिटेल में भी बनाए थे तो यही आंसर आया था। तो डायरेक्ट हम बना सकते हैं, कारण भी आपको बता दिए, लॉजिक भी समझा दिए। तो जैसे समझ में आए वैसे बनाइए, ऐसे डायरेक्ट इसको आप ऐसे ही बनाइए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर देखिए तो यही मेरा सलाह है। अब इस सवाल को देखिए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, तो अभी हम तुरंत समझाए आपको कि सीधा इसका फॉर्मूला लिखना है क्या? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा बीटा। अरे देखो ना, यहां हम लिखे थे ये फॉर्मूला और इसी को हम ये बताए थे प्रूव करके। तो आप डायरेक्ट याद रखिए, या तो ये यूज कीजिए या तो आप ये वाला यूज कीजिए या ये यूज कीजिए, जो आपको सही लगे। अब होगा क्या ना बउआ, देखिए वो बात कि जब ये यूज कीजिएगा ना तो एक फॉर्मूला और आपको यूज करना पड़ेगा इसके बदले। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ बहुपद से दो ही मान निकलेगा अपने मन से, एक अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा और एक अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा। तो जो भी पद लिखाएगा, जो भी बात लिखाएगा वो इसी फॉर्म में लिखाएगा, तो ही हम उसका आंसर दे पाएंगे। क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अगर कोई द्विघात बहुपद दिया होता है तो उसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मान लो दिया रहता है इनडायरेक्टली, पर्दा के पीछे छिपा रहता है, उसे हम आराम से बाहर निकाल सकते हैं। ये दो चीज, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं निकलेगा तो हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे फॉर्मूला? क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस अल्फा बीटा फिर से आ जाएगा। पढ़ना पड़ेगा, अब आपको ऊपर ऊपर जा रहा होगा तो आप इस वीडियो को क्या कीजिए, दो भाग में देखिए। आधा आप अभी देखिए, आधा फिर सेकेंड शिफ्ट में देखिएगा। लेकिन देखिए, तो ये क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्या हुआ ना, अगरम बगरम ज्यादा होने लगा, इसीलिए हम आपको सजेस्ट किए कि सीधा आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए क्यूब में, ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए क्यूब में, इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो जो आपको, क्योंकि इसमें डायरेक्ट देखिए ना फॉर्म क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में हम फॉर्मूला दे रखे हैं जो भी बात लिख रखे हैं। और इसमें क्या होगा, आपको ज्यादा होगा, तो दोनों तरह से आंसर आएगा। जैसे आपको समझ में आए वैसे आप जो है यूज कर सकते हैं बातों को। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये यूज कीजिए, आपको ज्यादा आसान लगेगा। वो वाला भी यूज कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा तो हम निकाल ही सकते हैं ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए, और सवाल में अगर हम देखेंगे तो -5 आ जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? माइनस बी बाई ए क्या आएगा? -5 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या आएगा? तो अल्फा इंटू बीटा मेरा 4 आएगा क्योंकि सी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही बेस है इस तरह के सारे सवालों का। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या? -5 का क्यूब। अरे बोलो, अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब? -5, और यहां बोला अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, होल क्यूब, तो -5 का क्यूब घटाओ 3 गुने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस ये अल्फा इंटू बीटा का मतलब 4 है। अरे हाँ कि ना? और फिर गुने, ये भी तो गुना है, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब -5, -5 का क्यूब -125, माइनस माइनस प्लस, 5 चौक 20, 20 दिया 60, यानी -65 मेरा इस सवाल का जवाब हो जाएगा। आप बोलिएगा हाँ सर, आप क्या बोलिएगा? हाँ सर।
अब देखिए अल्फा माइनस बीटा आपसे पूछा जा रहा है, बहुत आसानी से हम अल्फा माइनस बीटा ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा का देखिए कहाँ गया, फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इतना होता है। इसी फॉर्मूला पे बनाइएगा। क्यों? क्योंकि हमको अब इस सवाल में पता नहीं कि अल्फा बीटा है क्या। अगर अल्फा बीटा पता रहता तब हम ये फॉर्मूला लगाते। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने का क्या शर्त है, ये देखना कि अल्फा बीटा में बड़ा कौन है। तो हमको तो पता नहीं है अल्फा बीटा कौन है उस सवाल में। अल्फा बीटा का मतलब क्या होगा, पहले शून्य निकालना पड़ेगा। क्यों शून्य निकालेंगे, सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आप बोलिएगा हाँ सर, तो यूज कर लेते हैं। हम क्या बोलेंगे कि अल्फा घटाओ बीटा का होल स्क्वायर होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये एक फॉर्मूला है, हम इसको लिख दिए। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -5 और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा मेरा इस सवाल में 4। यहां यूज कर लीजिए। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होने वाला है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा -5 आया, तो -5 का स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। -4 गुने अल्फा इंटू बीटा का मतलब 4, अर्थात 25 घटाओ 16 अर्थात 9, अर्थात 9। तो अल्फा घटाओ बीटा का होल स्क्वायर 9 आया। तो अल्फा घटाओ बीटा क्या होगा, √9, यानी कि ±3। अब सवाल के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ±3 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। लेकिन फॉर्मूला ये यूज किए और अल्फा माइनस बीटा का मान निकाल लिए। बोलिए हाँ कि ना। आगे बढ़ जाते हैं, इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल ज़्यादा भारी भरकम है नहीं, ठीक है, सीधा बन जाएगा। हम बोलेंगे सर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। भाई इतना का ये फॉर्मूला होता है, हाँ कि ना। और प्लस अल्फा बीटा, ये बात जो आप अभी लिखे यहां से यहां तक, ये तो बस इसका मान है ना। इसका मान आगे लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, मतलब ये पार्ट आगे लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। अब इसको देखिए, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है माइनस अल्फा बीटा, घट जाएगा ना। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a, और -b/a का मतलब -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होगा c/a अर्थात -3। ये दो निकाल के इस पे रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा बोला तो हम रखेंगे -3/2 का स्क्वायर, -3/2 का स्क्वायर, घटाओ, ध्यान से देखो इसका मान रख दिए, घटाओ अल्फा इंटू बीटा जो कि -3 है, यानी कि ये हो गया 9/4 और ये हो गया +3, अर्थात 9 + 12/4 अर्थात 21/4 हमारा इस सवाल का आंसर हो सकता है। बोलिए हाँ कि ना। अब इस सवाल को देखिए, सेम हम क्या सिखाए, पहले एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालिएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इससे जब गुना कीजिएगा तो अल्फा का क्यूब हो जाएगा, और जब इससे गुना कीजिएगा तो बीटा का क्यूब हो जाएगा। और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का मतलब हम अभी आपको तुरंत समझाने का प्रयास किए कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला हुआ ना अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का, और नीचे तो अल्फा बीटा एज इट इज रह जाएगा। अब पहले हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा। तो ध्यान से देखिए, वही बहुपद है क्या, 2x² + 3x -6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आएगा -3/2। क्या आएगा, -3/2 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा आएगा -3। क्या आएगा, -3 आएगा। सवाल में हम आगे बढ़ेंगे और वैल्यू पुट करने का प्रयास करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब का मतलब -3/2 का क्यूब, घटाओ
3 गुने अल्फा इंटू बीटा मतलब -3, फिर गुने अल्फा प्लस बीटा का मान जो कि हो जाएगा -3/2। ध्यान से और अस्थिर से समझिए, हम क्या किए, पहले इसका एलसीएम निकाले। एलसीएम निकालने का मतलब था हर को गुना करके लिख दो, और अंश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके होता है, लिखा जाता है गुना होके। तो इसको इससे गुना करके लिख दिए, इसको इससे गुना करके लिख दिए, तो कुछ ऐसा सीन दिखा। हम अभी तुरंत इसी वीडियो में पढ़े हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मतलब इतना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान था वो यहां रखकर उसका होल क्यूब किए, माइनस की माइनस, 3 का 3 अल्फा इंटू बीटा का मान रखे, और फिर अल्फा प्लस बीटा का मान रखे, और सब के नीचे फिर अल्फा इंटू बीटा का मान जो कि -3 है वो हम यहां रख रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। इसको अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ई हो रहा है -27, क्योंकि -3 का क्यूब 27 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, और माइनस माइनस प्लस यानी कि ये माइनस ही रह जाएगा, और ये मेरे भाई हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27/2, और सब के नीचे आएगा ही -3। यहां तक बात समझ आया क्या? तो आप बोलिएगा हाँ। ऑनलाइन सिस्टम है ना, नहीं हो समझ में आ रहा है तो क्या देखिए, अपना पर देखो, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आपको ये सब बात समझ में आए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ पा रहा है तो आप हमको कमेंट कीजिए और भर के गाली दीजिए कि मास्टर मेरा समय बर्बाद कर रहा है तुम। ठीक है चलिए, उस पार्ट को थोड़ा सा इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर इस पार्ट को हम इधर कैलकुलेट करेंगे तो 2 8 का एलसीएम 8 होगा, तो यहाँ -27 लिखाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा 4, यानी कि 27 गुने 4, 2 चौक 4, हाँ, तो 27 चौक कितना होता है 100, 7 चौक 28, हाथ में 2, 4 दूना 8, 2 10। बताइए, इतना नहीं हमको याद आया। तो 27 चौक होता है 108। और ध्यान से देखो, सबके नीचे -3 लगा ही रहेगा। याद कीजिए ना, इसका बस हम एलसीएम निकाले हैं, ये -3 एज इट इज रह गया। इसको जब हम जोड़ेंगे, 108 को 27 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135 माइनस 135/8 इतना हो गया क्या? और ध्यान से देखो, -3 क्या होगा, -3 तो भागा में है ना बउआ, तो भागा 3 हो गया। अरे भाई, ये क्या लिखा हुआ है, इतना भागे -3, इतना का मतलब हो गया -135/8 भागे 3। हम समझाने के लिए ऐसा किए, गुने उल्टा हो जाता है ये कट रहा है, देखो इसको काट दो। तो जब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 से काटिएगा तो माइनस माइनस तो देखो खैर प्लस हो गया। ठीक है, नीचे तो हमको लगता है 8 रह जाएगा। इसको अब काट के यहाँ लिख देते, 3 चौक 12, 1 बचा 15, यानी 45/8 मेरा इस सवाल का फाइनल आंसर आएगा। अब इसी बात पे एनर्जी के लिए आप क्या कीजिए, हॉर्लिक्स पी लीजिए, फिर आगे पढ़िए। ठीक है हॉर्लिक्स में ऐसा हमें टीवी में बताया जाता है कि बहुत एनर्जी। आगे बढ़ने का हम लोग काम करेंगे अब चलिए, जितना कॉन्सेप्ट था लगभग हम आपको सिखा दिए, समझ गए बउआ। अब हम कुछ सवाल दिखाएंगे जो परीक्षा में पूछा गया है। देखिए 2020 में ये सवाल आया था और सब्जेक्टिव के रूप में ये सवाल आया। बोला कि अगर एक द्विघात बहुपद ये है तो भाई अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बताओ। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मतलब हम बोलेंगे होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बोलिएगा हाँ सर होता है, यही तो फॉर्मूला है इसका। और अल्फा प्लस बीटा का मतलब चूंकि ये द्विघात बहुपद दिया है तो -b/a का स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर, -2 गुने क्या अल्फा प्लस बीटा मतलब c/a। तो अगर यहाँ कोई संख्या रहता है तो उस संख्या को हम लिखा करते हैं। यहाँ ABC है तो ABC ही लिख दिए, कहीं लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा b² / a², और ये हो जाएगा
माइनस 2c बटा ए। इसी को आप अपना आंसर बोल सकते हैं। या अगर आगे भी बढ़ाना चाहें, इसका एलसीएम निकालना चाहें, तो आप इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। याद कीजिए ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर लिखा आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो जैसे आपको समझ में आए, ठीक है। ए और ए स्क्वायर का एलसीएम ए स्क्वायर आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो, अगर हम लिख दिए 1/25 और घटाओ 1/5 तो ये क्या लिखा हुआ है? 1/5 का ना स्क्वायर लिखा हुआ है जी। तो बोलिएगा हाँ सर। अब इसका एलसीएम निकालिए ना आप, आपको 5 का स्क्वायर एलसीएम मिलेगा, यानी 25 एलसीएम मिलने वाला है। इस तर्ज से हम यहाँ किए। और फिर इतना तो पता होगा ना कि हर जो होता है उसको इससे भाग करते हैं। तो जब हम इसको इससे भाग किए तो 1 आया, और जो भागफल आता है ऊपर से गुना होकर यहाँ लिखा जाता है। माइनस है, माइनस दिए, फिर जब इसको इससे भाग किए तो a आएगा, और वो a इससे जब गुना होगा तो 2ac लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सवाल बनेगा। सेम देखो, ये सवाल है और यहाँ देखिए इस सवाल को देखिए, लगभग सेम है। ये भी 2020 में आया था, ये पहला सिटिंग में आया होगा, तो ये दूसरा सिटिंग में आया था। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मतलब होता है सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हाँ सर होता है, अल्फा प्लस बीटा अगर हम सवाल में देखेंगे तो माइनस बी बाई ए मतलब 1 हो जाएगा। ध्यान से देख लो, अल्फा प्लस बीटा खुद निकाल लो, वो इतना आएगा, घटाओ 2 गुने अल्फा इंटू बीटा भी 1 आएगा, यानी -1 का स्क्वायर 1 घटाओ 2 अर्थात -1 सीधा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये सब 2 नंबर का सवाल था, वो लघु उत्तरीय में आया। 2018 में सवाल आया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, कुछ नहीं, सेम सवाल है। ये क्या बोला कि पी क्यू अगर इस द्विघात बहुपद का शून्यक है, पी क्यू शून्यक है यानी पी प्लस क्यू यानी अल्फा प्लस बीटा। जब अल्फा बीटा सवाल में दिया रहता था तो हम अल्फा प्लस बीटा बोलते थे, मतलब क्या, शून्यकों का योगफल। यहाँ पी क्यू है तो पी प्लस क्यू बोल दिए, मतलब क्या, शून्यकों का योगफल। और वो किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। यानी ये फॉर्मूला वाला माइनस, और बी का मान देखो ध्यान से -7 है, और ए का मान ध्यान से देखो 2 है, अर्थात 7/2। और P इंटू क्यू यानी कि गुणनफल तो होता है C बाई ए। C मेरा होता है अचर पद, A तो मेरा 2 है। अब सवाल पे आ जाइए। सवाल में हमको कह रहा है कि P स्क्वायर और Q स्क्वायर निकालिए। P स्क्वायर और Q स्क्वायर निकालिए। देखो हम यहाँ लिख लेते हैं, 7/2 आया है और 3/2 आया है। ये प्लस वाला है और ये गुना वाला है। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर हम लोग लिखेंगे P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2PQ माइनस 2PQ, और P प्लस Q का होल स्क्वायर का मतलब है 7/2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने PQ का मतलब है 3/2। अगर हम ध्यान से कहानी को आगे बढ़ाएं तो ये 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 49/4 घटाओ 3। ये हो जाएगा 49 घटाओ 12/4। 4 में 1 गया 3, 9 में 2 गया 7। ये मेरा इस सवाल का फाइनल आंसर हो सकता है। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और अगर इस सवाल को देखना चाहें तो ये सवाल देखिए 2019 में तो आया ही आया है, 2023 में भी आया, एकदम ताज़ा सवाल है, और ये हम तुरंत आपको समझाए थे अभी। तो सबसे पहले तो हमें सवाल में अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, जो कि माइनस बी बाई ए होगा, और वो आ जाएगा मेरे ख्याल से माइनस माइनस, यानी कि अगर ध्यान से हम देखेंगे, चलो लिख ही लेते हैं, तो माइनस और -4/4 अर्थात +1, और अल्फा इंटू बीटा आएगा 1/4। हम अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा नीचे, और ऊपर लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला अभी हम देखिए लगातार यूज करते आ रहे हैं, तो इसकी जगह अब हम लिखेंगे
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर घटाओ 2 अल्फा बीटा और नीचे रहेगा सिर्फ अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मतलब होगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, घटाओ 2 गुने अल्फा बीटा जो कि 1/4 है, और फिर सबके नीचे अल्फा इंटू बीटा जिसका मान 1/4 है। इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो 1 घटाओ 1/2 हो जाएगा, ध्यान से देखो, और इतना का मतलब ये है, और 1/4 नीचे है, मतलब भागे 1/4। आपको समझाने के लिए मैं ऐसा किया, ध्यान से देखिए ना, क्या लिखा हुआ था, इतना भागे 1/4। तो इसको हम सोल्व किए तो इतना आया, भागे 1/4। आगे बढ़ जाएंगे अगर हम, तो ये वाला जो है पार्ट, ये सोल्व होके ध्यान से देखिएगा तो 1/2 आ जाएगा, भागा होगा गुना, और 1/4 उल्टा होके लिखाएगा ऐसा, और ये फाइनल आंसर हमको दे देगा 2। बोलिए कोई दिक्कत? इस तरह से ये सवाल बनाइए, 2 नंबर का सवाल परीक्षा में पूछा गया था 2022 में। देखिए सवाल आया है और सब्जेक्टिव में आया है, तो अगर इस सब्जेक्टिव में आया तो इसको आपको पूरा बना के दिखाना पड़ेगा। एलसीएम निकाले सर, यहाँ बीटा प्लस अल्फा लिखे सर, बीटा प्लस अल्फा का मतलब होता है -b/a, और इसका मतलब होता है c/a, इसलिए a कट गया और -b/c आ गया। सवाल में हम देख रहे हैं तो ये फॉर्मूला का माइनस आया, और b का -11 आया, और c का मतलब 15 आया, मतलब फाइनल आंसर 11/15 आया। या आप -b/a मतलब यहाँ से -b/a का मान रखते और c/a का मान रखते या अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है तो कहीं साइड में अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते, कहीं साइड में अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते, और यहाँ उसका मान रख लेते। जैसे आपको सहूलियत लगे वैसे इस सवाल को बना सकते हैं। लेकिन अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आता तो हम सीधा बोलते कि 1/अल्फा और 1/बीटा का मतलब होता है -b/c, सीधा एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे और यहां से वैल्यू पुट करके लिख देंगे। 2023 में ये सवाल आया है और ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आया है, तो बहुत आसान सवाल है। अल्फा प्लस बीटा हमसे पूछ रहा है, और अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब होता है, -b/a। तो फॉर्मूला का माइनस और b जो है वो सिंपल लॉजिक है भाई, a का मतलब x² गुणांक 6, सिंपल लॉजिक है मेरे भाई। अल्फा प्लस बीटा का मतलब x का जो गुणांक है ना उसका उल्टा साइन, तो यहां माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस रहेगा तो माइनस आएगा अंश के रूप में। ठीक है, जब भी आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो उसका आंसर होगा अंश बटा हर, उसका आंसर होगा अंश बटा हर। अंश के रूप में हमेशा हम लिखेंगे x का गुणांक साइन उल्टा करके। ध्यान से देखो ना, x का गुणांक साइन उल्टा करके 7, और हर के रूप में लिखेंगे x² का गुणांक 6। आया बात समझ में क्या? आगे बढ़िए। 2023 में देखो ऑब्जेक्टिव में आया था, लेकिन सवाल ये भी ऑब्जेक्टिव का सवाल है 2023 में थोड़ा सा अलग कर दिया। बोला कि 4 गुने अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो भैया 4 गुने अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब बताए, x का गुणांक साइन उल्टा करके लिख दीजिए, और x² का गुणांक क्या है 1, अर्थात क्या 12। 12 ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? यहां दिख रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अबे बढ़ जा। इस सवाल को देखिए, 2023 में सवाल आया है। कहा जा रहा है कि अगर इस बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान बताइए। भाई इसके शून्यकों का गुणनफल 8 बोल रहा है, यानी सवाल में अल्फा इंटू बीटा मान के चलिए 8 दे दिया, और एक्चुअल में इस बहुपद पे अगर गौर करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और c/a है मेरा 2a बटा a का मतलब 1, अर्थात 2a। सवाल में बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा है 8। भाई इसका 2 शून्य मान लो ना अल्फा बीटा। और हम जब ज्ञात किए बहुपद पे देख के तो वो आया 2a, तो भाई ई भी तो अल्फा इंटू बीटा है, ई भी अल्फा इंटू बीटा है, तो हम क्या सीधा बोल सकते हैं
कि 2a जो है बराबर होगा 8 के, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा सवाल में 8 दे रखा है, हमको आया है 2a, तो हर हाल में ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से a का वैल्यू 8/2 अर्थात 4 आ जाएगा। ये गुना में था 2, इधर आकर भागा हो गया। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब 2022 में ये सवाल आया, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि इस बहुपद का जो शून्यक है ना, वो एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम क्या होता है? ये जो शब्द आपको दिख रहा है व्युत्क्रम क्या होता है? 5 का व्युत्क्रम होता है उसका उल्टा रेसिप्रोकल, यानी 1/5, इसी को व्युत्क्रम बोलते हैं। 3/5 का व्युत्क्रम क्या है? उल्टा। अंश को हर को अंश बना दीजिए, 5/3। समझे कि नहीं समझे? तो अल्फा का व्युत्क्रम क्या हो सकता है? इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, यानी 1/अल्फा। यानी कि ये क्या कह रहा है कि हम मान लेते हैं कि इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक अल्फा है। जैसी एक शून्यक अल्फा है ना, दूसरा शून्यक 1/अल्फा हो जाएगा, यानी कि जो पहला शून्यक है उसी का उल्टा, उसी का व्युत्क्रम दूसरा शून्यक है। यही सवाल में कह रहा है कि शून्यक जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम, शून्यक जो है वो क्या है? एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी कि इस द्विघात बहुपद का शून्यक ये हो गया, हम मान लिए प्रश्न के अनुसार से। अब अगर इस सवाल को हम ध्यान से देखें और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि हम शून्यकों का गुणनफल निकालें, शून्यकों का गुणनफल निकालें, तो वो तो c/a ही होगा, वो थोड़े कभी बदल जाएगा। और c मेरा क्या है? -k, और a मेरा क्या है? 2। ये शून्यकों का गुणनफल है, और शून्यक मेरा ये है। अगर इसको हम गुना कर दें, अगर इसको गुना कर दें, मतलब क्या? यही तो शून्यक का गुणनफल है। ध्यान से समझो ना, शून्यकों का गुणनफल सॉरी, संबंध के आधार पे c/a करके आया -k/2। ये शून्यकों का गुणनफल आया इस बहुपद पे। शून्यक जो है उसको जब हम गुना किए तो ये भी तो शून्यकों का गुणनफल है, तो हर हाल में दोनों बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा? तो इस शून्यक को गुना कर दिए जो जिसको हम माने थे, और जो शून्य का गुणनफल बहुपद से निकाले, इस दोनों को बराबर कर दिए। तो ये तो कट गया ना, 1 हो गया। 2 को इन्हें भेज दीजिए, माइनस भी इधर आ जाएगा, तो k का मान मेरे भाई -2 हो जाएगा। k का क्या मान हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्योंकि देखो, जब भी व्युत्क्रम दिया रहेगा, वो बात समझ लीजिए शॉर्ट में, जब भी बोले शून्यक व्युत्क्रम है मतलब उसका गुणनफल 1 आएगा। शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 के बराबर कर देना है बहुपद से c/a को हमेशा, क्योंकि अगर शून्यक व्युत्क्रम है तो गुना करेंगे ना शून्यकों को, तो 1 ही आएगा। और जो शून्यक का गुणनफल होता है वो तो c/a के बराबर होता है हमेशा। तो हम 1 को हमेशा c/a के बराबर करके बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा। 2021 में सवाल आया और बोल रहा है शून्यकों का योग बताइए। तो हमको पता है शून्यकों का योग होता है -b/a, यानी -b का मतलब है -11, और a का मतलब है 6, यानी +11/6। 2021 में देखिए सवाल आया था। फिर देखिए 2021 में सवाल आया कि शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान बताइए। तो सवाल में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, सवाल में दे रखा है। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा 6 है। और अगर हम गुणांक को तुलना करके निकाले तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। शून्यक का योगफल दे ले 6, लेकिन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, यानी कि होता है k। क्या होता है k। ध्यान से देख लो ना, k/1 यानी k। तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 6, और अल्फा प्लस बीटा एक्चुअल में है k, तो k का मान क्या आ गया? हर हाल में ये k का मान किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। समझ में आया बात? अल्फा प्लस बीटा 6 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इधर से k आया, तो हर हाल में अल्फा प्लस बीटा बराबर ही होगा ना, तो k 6 के
बराबर हो गया, कहानी खत्म। इस सवाल को देखिए, तो ये गुना होके हो जाएगा 2x², इसको जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2x², इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -5x और -3। ध्यान से देखो, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, कुछ ऐसा लिखाएगा, इससे गुना नहीं होगा, ये एज इट इज रह जाएगा। अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, इसका मतलब यही है जो कि होता है -b/a। क्या होता है? -b/a होता है। तो माइनस की माइनस, b मेरा -5 है और a मेरा 2 है, अर्थात प्लस में 5/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिखाई पड़ रहा है। अब जो है इस सवाल पे आइए। 2022 में पूछा गया सवाल है, शून्य किसका अल्फा बीटा है। इसको पहले सुरिया लीजिए, तो लिखिएगा x² घटाओ 3x घटाओ 3 घटाओ 5। पहले बोलिए तो x² एज इट इज रह गया, जब इससे गुना हुआ -3x हो गया, जब ये इससे गुना हुआ तो -3 हो गया, और ये -5 रह गया। यानी कि मेरा जो बहुपद है व्यापक रूप में अब लिखाया, इस पे हम ये मान निकालना चाहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हमसे पूछ रहा है। या तो आप इसे गुना करके बना सकते हैं, तब भी बन जाएगा, या आप चाहें तो इसका सीधा शून्यक निकाल के अल्फा बीटा का मान रख कर भी बना सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। जो तरीका, ध्यान समझो ना, अगर हम इसको गुना करेंगे तो देखिए क्या आएगा, अल्फा बीटा आएगा, फिर अल्फा को इससे गुना कीजिएगा तो अल्फा आएगा, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा बीटा आएगा, और फिर 1 आएगा। ध्यान से देख लो, इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो अल्फा बीटा, इसी को इससे गुना कीजिएगा अल्फा, अब इसको इससे गुना कीजिए बीटा, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है? -b/a, मतलब 3। यहां से मिला लीजिए, प्लस, सॉरी अल्फा इंटू बीटा है ना पहले अल्फा इंटू बीटा है, यानी कि हो जाएगा -8। क्या हो जाएगा? -8। और फिर ये हो जाएगा +3। इसका क्या वैल्यू हो जाएगा? +3, क्योंकि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेरे भाई -b/a, तो जो कि आ जाएगा +3, और ये +1 एज इट इज रह जाएगा। 3 में ये जाएगा तो -5 + 1, अर्थात -4 मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे आपको समझ में आया, सब परीक्षा में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो आप इस सब सवाल को देखिए। अब इस सवाल को देखिए, और बिना, ये सेकेंड लास्ट सवाल है आज का, ठीक है, क्योंकि अब हम भी पढ़ाते पढ़ाते थक गए भाई, बहुत देर से पढ़ा रहे हैं। चलिए, इस सवाल में हमसे अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। बहुत आसान है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है c/a, और सवाल में c मेरा -6 है और a मेरा 1 है, अर्थात -6 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सवाल था, ऑप्शन हम जानबूझकर नहीं दिए। इस सवाल को अगर हम देखेंगे तो इस सवाल में हमसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछ रहा है। 2014 में ये सवाल आया, और ऑब्जेक्टिव है, तो हम सीधा याद रखेंगे कि भैया इसका मतलब -b/c होता है, -3 -b का मतलब ये होता है, और c का मतलब 5 होता है, अर्थात 3/5 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और इस तरह से जो है आज के लिए इतना ही, कहानी आज का खत्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।